हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें हमारा नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब इसे क्या कहते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हूं एक वर्कर, मैं कंपनी में गया। ठीक है, मेरे साथ मेरे 10 दोस्त गए, उन्होंने कंपनी में काम किया। ठीक है, कंपनी की इनकम हो गई, उसने हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो इनकम। हम मार्केट में गए, उसी का सामान फिर से खरीद लिया। ठीक है, तो ये देखो, पैसा जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, वापस उसके पास चली गई। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको डेफिनेशन में देखते हैं। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस हमने जो किया उसमें इनकम जनरेट हुई। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या था? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल हम थे, लेबर। ठीक है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलर फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब जो हाउस होल्ड है वो एक्सपेंडिचर करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमारे पास पैसा है, हम वो पैसा, हम कोई भी बंदा पैसा क्यों कमाता है? गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो यूज करेंगे तो वापस पैसा कहाँ चला जाता है? कंपनी के पास। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें ध्यान रखना, हम यहाँ पे सिर्फ मानते हैं हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर, बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। ये ध्यान रखना, ये किस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम? टू सेक्टर मॉडल। तो उसके बाद समझते हैं हम स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? एक क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम मेजर करें, वो है स्टॉक। क्वांटिटी मेजरेबल एट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, स्टॉक। अब मान लो 2020 31 मार्च 2020 में एक कंपनी के पास 10,000 मास्क हैं। ठीक है, वो मास्क बनाने का काम करती है, मास्क। ठीक है, वो क्या है? स्टॉक। फ्लो क्या है? उसने 2019 से 20 के बीच में कितने मास्क बनाए? ठीक है, अब एक। ठीक है, तो ये क्या है? फ्लो। अ क्वांटिटी मेजरेबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं अब इसमें। ठीक है, जो हम स्टॉक होता है, कैपिटल जनरेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, वो क्या है? वो फ्लो है, क्योंकि हम उसे एक फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं कि कितना कैपिटल जनरेट हो गया, कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, वो है हमारा फ्लो। स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इन्फ्लेशन कितनी है? 2020 में कितनी इन्फ्लेशन है? ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टॉक एंड फ्लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है? इसमें पता है मनी से रिलेटेड है। रियल फ्लो, इसमें मनी नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी बताया, हम दो सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, बिजनेस या हाउस होल्ड कह सकते हैं, या फर्म कह लो, या प्रोड्यूसिंग सेक्टर कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। अब इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो होता है। किस चीज का? जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर सर्विस देता है फर्म को। ठीक है, लेबर के रूप में। ठीक है, या जो भी वो काम करता है। तो हाउस होल्ड क्या है? प्रोडक्ट फैक्टर सर्विस, सॉरी, फैक्टर सर्विस दे रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। और ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है या फर्म है, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है हाउस होल्ड को। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो रियल फ्लो क्या है? फैक्टर सर्विस फर्म को देना, और जो फर्म देती है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे कोई मनी नहीं होती। उसके बाद मनी फ्लो क्या है? इसमें देखो, प्रोड्यूसिंग सर्विस फाइनल पेमेंट देता है हाउस होल्ड को। किसके लिए? फैक्टर सर्विस जब हाउस होल्ड फर्म को देगा। ठीक है, अगर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस देगा, तो ये जो फर्म है हमारा, इसको पेमेंट कर देगा उसके लिए।
ये जो पेमेंट आएगी वो इससे क्या करेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये इनकम या मनी कह लो वापस फर्म के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये है इसमें हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मनी फ्लो में हमारी इनकम भी आ जाती है। बाकी देखो सेम है, बस इसमें क्या इंक्लूड हो गई, इनकम। अब ये इसे इनकम के रूप में पैसे इनकम हाउस होल्ड या सर्विस देगा, इसे इनकम इनकम मिलेगी हाउस होल्ड को। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम के रूप में एक्सपेंडिचर करेगा तो हमारी इनकम वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास चली जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस रहता है, इसे कहते हैं मनी फ्लो। ये हो गया रियल फ्लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो अब ये सारे हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेस्टिक, जी ग्रॉस, एमपी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब की डेफिनेशन बनाई जा सकती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ग्रॉस मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। एंड क्या है, नेशनल किससे रिलेटेड है, नॉर्मल रेजिडेंट से। जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करी है वो होगी हमारी नेशनल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें नेट, इसके हम नेट की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अब हमें देखो, ऐसे अगर हमें इसको इसमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लस नेट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट हमारा मार्केट प्राइस में हो जाएगा। उसके बाद नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये नेट वैल्यू है, ये ग्रॉस वैल्यू है, तो क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। जैसे हमें एनएनपी एट एमपी दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एनएफआई दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या है, ये है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपको बुक में डेप्रिसिएशन कई अलग अलग नामों से मिल सकता है, तो ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये सब्सिडी। हम यहाँ पे नेट टैक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 300 रुपये, 600 माइनस 300, तो ये आ गया हमारा नेट टैक्स। अब हमें फाइंड करना है जीडीपी एट एफसी। हमें ये दे रखा है एनएनपी एट एमपी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मार्केट प्राइस को इसमें कन्वर्ट करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नेट वैल्यू है उसको ग्रॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे करेंगे, माइनस नेट टैक्स। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे 33,650 प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए और माइनस नेट टैक्स। कहाँ है नेट टैक्स, ये रहा 300। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो ऐसे ही आपको ये सारी चीजें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। इसे कहते हैं हम एनएनपी एट एफसी। ये होती है हमारी नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन में आपको बोले नेशनल इनकम फाइंड करो, वो आपको ये ना लिख के दे, तो आपको ये लिखना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज ध्यान रखना, ये होती है हमारी नेशनल इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम 2 न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। जैसे देखो, इसमें हमें जीडीपी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, एनएफआईए दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट टैक्स दे रखा है। हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम। मैंने भी क्या बताया था, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें जीडीपी दे रखा है एट एमपी। ठीक है, कितना दे रखा है, 500।
सॉरी इसे बाद में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस NFIA। ठीक है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, माइनस नेट टैक्स। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, GDP कितना है 500 प्लस NFIA, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी NFIA नेगेटिव में वैल्यू है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट टैक्स। डेप्रिसिएशन कितना है 40, तो 60 रुपये माइनस होगा, और नेट टैक्स 25, कितना हो गया 80, 85, तो कितना आएगा 415। ठीक है, तो हमारे NNP@FC कितना आया 415। अब NNP@FC हमें गिवन है, नेट टैक्स गिवन है, NFIA डेप। अब हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, GNP नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले, GNP@MP। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या दे रखा है GNP@FC। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट को हम मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस नेट टैक्स। ठीक है, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, NNP@FC। अब देखो हमने GNP@MP कर लिया, लेकिन हमें इसी का यूज करना है क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट GNP@FC। ठीक है, ये जो हमें गिवन है 4000। अब हमें पहले ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया बराबर। ठीक है, क्योंक't बाकी हमारा सेम है। थर्ड NDP@MP। ठीक है, NDP@MP। अब ये देखो हमने यहाँ GNP@MP फाइंड किया था, तो हम इसे लिख सकते हैं, अभी हम वैल्यू नहीं निकालते, यहीं से चलते हैं। GNP@FC, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, माइनस नेट टैक्स, उसके बाद नेशनल को डोमेस्टिक में हम कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसे आप ये तीनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम GDP ये नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।